खबरों में आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर उत्तराखंड की करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल अब तेज हो चुकी है और साथ ही आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में इस वक्त तमाम प्रत्याशी जुटे हुए। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की हलचल तेज नजर आ रही है। आज प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह बांटने की भी खबर है और साथ ही ये बताया जा रहा है कि इसके बाद अब प्रचार प्रसार का शोर सुनाई देगा। मैदान में तमाम प्रत्याशी पहले से ही जनसभाएं कर रहे हैं। अपनी अपनी पैठ को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। जनता से मन लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं। बता दें कि इस बार चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला मतदान 24 जुलाई को और दूसरा 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को मतगणना होगी। देखना यह होगा कि बड़े बड़े वादों के इस महासमर में कौन जनता का भरोसा जीत पाता है। तो पंचायत चुनाव, लेकिन उससे पहले अभी से प्रत्याशियों की ओर से खूब जोर आजमाइशें की जा रही हैं और आम जनता को साधने की कोशिश है, क्योंकि जनसभाओं के जरिए लोक लुभावन वादे भी किए जा रहे हैं कि पंचायत चुनाव अगर वो जीतते हैं तो फिर वो किस तरीके से लोगों के हित के लिए लोगों का विकास करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे आपसे कि पंचायत चुनाव को लेकर के कैसी तैयारियां हैं? निश्चित रूप से देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर अगर बात कर ली जाए तो पंचायत चुनाव की जो है हलचल उत्तराखंड में अब तेज हो गई है। वहीं अगर आंकड़ों पर अगर बात डाली जाए तो आंकड़े जिस तरीके से सामने आए हैं वो बेहद अभी तक चौंकाने वाले आंकड़े हमारे सामने आए हैं, क्योंकि पदों के सापेक्ष जो है बहुत कम प्रत्याशियों ने जो है अपना नामांकन कराया है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो हरिद्वार को छोड़कर बाकी सभी जिलों में ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं। वहीं अगर 12 जिलों में अगर बात कर ली जाए तो 66,418 पदों पर ये चुनाव होने, जिसके लिए 63,569 प्रत्याशियों ने अपना जो है नामांकन दाखिल किया था। और नामांकन पत्रों की जांच के बाद जो है 3,382 जो नामांकन पत्र हैं उन्हें निरस्त कर दिया, जिसके बाद जो चुनावी मैदान में है 60,187 प्रत्याशी बचे। और इस बीच जब नाम वापसी हुई तो 5,019 प्रत्याशियों ने अपना नाम भी वापस ले लिया, जिसके बाद चुनावी मैदान में कुल 55,168 जो है प्रत्याशी बचे हुए हैं। इन सभी प्रत्याशियों पर अगर नजर डाली जाए तो 22,429 से ज्यादा ऐसे प्रत्याशी जो क्षेत्र पंचायत ग्राम प्रधान या जिला पंचायत सदस्य के पद पर निर्विरोध चुने गए हैं, और जिसके चलते अब चुनावी मैदान में तकरीबन 32,580 जो प्रत्याशी हैं वो अपना पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। हालांकि अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड में बहुत ही दांव-पेच खेले गए, चाहे हाईकोर्ट की तरफ से बात कर ली जाए, सरकार की तरफ से बात कर ली जाए या विपक्ष की तरफ से बात कर ली जाए। ये कहा जा सकता है कि जब मैदान चुनावी रण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने थे तो तब ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए। 2 बार प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा। सबसे पहले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जो भी चुनाव होने थे वो दिसंबर में हो जाने चाहिए थे, लेकिन दिसंबर में जो ग्राम प्रधान, जिला पंचायत या जिला पंचायत अध्यक्ष, इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था। दिसंबर के बाद 6 महीने का इनका जो है प्रशासक के तौर पर इनको बैठा दिया गया और मई में इनको एक बार फिर से जो है दोबारा प्रशासक बनाया गया। फिर जून महीने में तीसरी बार जो है इनको प्रशासक के पद पर बैठाया गया। तो ये पूरा दांव पेच, चाहे राज्य हाईकोर्ट में याचिकाएं लगती गई, कई याचिकाएं निरस्त भी हुई। कई याचिकाओं में देखा गया कि हाईकोर्ट जो है राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ भी रहा है, यानी कि उसके खिलाफ फैसले भी दिए हैं, चाहे जो भी राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसले दिए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बार का उत्तराखंड में त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव हो रहा है वो बहुत टेक्निकल दांव पेच के बीच होने जा रहा है, क्योंकि जमीनी मुद्दे क्या कुछ रहेंगे हिमांशु? देखिए, जमीनी मुद्दों की अगर बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिस तरीके से गांव की अगर हम बात करें तो जो आम रास्ता होता है वो सबसे बड़ी चुनौती होता है, क्योंकि बरसात के वक्त वो टूट जाते हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं होता है। दूसरी तरफ जो जमीनें होती हैं उनकी चकबंदी करने का तरीका होता है, क्योंकि लोगों में गांव में जो लोग हैं उनकी अलग अलग जगह जमीन होती है, लेकिन सरकार के हिसाब से चकबंदी एक जगह पर होनी चाहिए। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुलझाने बहुत ही मुश्किल हैं। इसके साथ ही साथ क्योंकि गांव में जो है रात के समय में अंधेरा आमतौर पर हो जाता है, तो ऐसे में जगह जगह पूरे गांव में जो है रोशनी की व्यवस्था करना, चाहे वो विद्युत विभाग के माध्यम से हो, तो कई ऐसी परेशानियां हैं जिनमें गांव के जरिए प्रधान तक और प्रधान के जरिए क्षेत्र पंचायत जो एक कड़ी जुड़ती है और लास्ट में जो है सरकार तक ये बातें पहुंचती है। तो ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं जी। ठीक है हिमांशु, चलिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के तैयारी तो पूरी कर ली गई है, लेकिन अब इंतजार 31 जुलाई का जब मतगणना होगी और उससे पहले जो खास तौर पर पंचायत में उठाए जाने वाले मुद्दे हैं और जिन प्रत्याशियों को ये मौका मिल रहा है इस वक्त जनसभाएं करने का, लोगों से लोक लुभावन वादे करने का, इन वादों को कितना पूरा किया जाता है